चलें, तो ये मैंने लिखा है, आपको नजर आएगा, और यहाँ पे आपको कुड नजर आएगा, 2 हैं, और यहाँ पे आपको वर नजर आएगा, 3 हो गए। टोटल कितने हो गए? 3 पोर्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे कि विश के बाद आई वर है, आई वुड है, आई कुड है। तो ये फार्मूले अगर आपको कहीं नजर आ जाएं, तो अगर आपको पूछा जाता है कि विच वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट, विच वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट, और नीचे आपको दिया जाता है नन ऑफ देम, शाबाश, नीचे आपको दिया जाता है नन ऑफ देम। मैं इसलिए थोड़ा सा आप लोगों से आइडिया लेता हूं, क्योंकि इससे मुझे समझ आता है कि बच्चों का जिस जिस हिसाब से लेवल है, उसी हिसाब से हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आई विश आई वर अ डॉक्टर, आई विश आई वुड बी अ डॉक्टर, आई विश आई कुड बी अ डॉक्टर। अब वर डॉक्टर, वुड डॉक्टर और कुड डॉक्टर, जैसे हमने कल कंडीशंस का डिस्कस किया था, आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ आपको क्या करना है। ये जो सेंटेंसेस, ये जो 3 सेंटेंसेस है ना, ये सारे के सारे सेंटेंसेस आप लोगों के 100% सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, सारे सेंटेंस सही है, तीनों है। इसमें वर्ब भी लगा सकते हैं, वुड भी लगा सकते हैं, कुड भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी मैं बात बता रहा हूं कि हमें डिफरेंस जो मालूम करना होता है, जब हम कंडीशन सेंटेंस बनाते हैं तो कंडीशन में हम एक कैन का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ कुड का करते हैं, कुड हैव का करते हैं, और उसके बाद वुड का करते हैं, फिर हम विल का करते हैं, फिर वुड हैव का करते हैं। ठीक है, तो ये आपके 6 पोर्शन है। कंडीशन में हम ये 6 तरीके इस्तेमाल करते हैं कि सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, कैन हो गया, कुड हो गया, ये कुड, कुड के साथ कुड हैव भी आपका होगा, कुड है, वुड है, और वुड हैव भी होगा। विल, आप यहाँ पे मैं विल लिख रहा हूँ, पहले सबसे पहले विल लिख रहा हूँ, फिर मैं वुड लिख रहा हूँ, फिर मैं वुड हैव लिख रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, हमने ये 3 पोर्शन लिखे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा, मे भी लिखूंगा, और माइट लिखूंगा, और माइट हैव लिखूंगा। अच्छा, इसके साथ अगर आप कैन लिखते हैं, कैन के साथ आप कैन बी भी लिख सकते हैं। इसी तरह कुड लिखते हैं तो कुड बी भी लिख सकते हैं। इस तरह आप कुड हैव भी लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन में विल और विल बी, मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, गलती ना करें। विल बी, विल है और विल बी, वुड है और उसके बाद वुड बी, फिर हमारा आता है आखिरी में वुड है। मे है, मे बी, माइट है, माइट है आता है। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए कि भाई इसके स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें आपको जहन में 100% रखनी है। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये जो कैन है, कैन बी, कुड है, कुड बी और कुड हैव, और उसके बाद आपका आता है, यहाँ पे मैं एक और भी लिख रहा हूं, कुड हैव बीन। क्या? कुड हैव बीन, विल रखा, विल बी, वुड हैव लिखा, वुड बी, और वुड हैव लिखा, फिर मैं लिख रहा हूं वुड हैव बीन। शाबाश, ठीक है। मैं लिखा, मे बी, माइट लिखा, माइट बी, माइट बी यहाँ पे लिखता हूँ, माइट बी, फिर मैं लिख रहा हूँ माइट हैव, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ माइट हैव बीन। ठीक है, तो कंडीशन में कहाँ कहाँ हम इनको इस्तेमाल करते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन। ये एक सवाल है, आप लोग हमसे जरूर करते होंगे कि सर हमें ये समझाएं प्लीज, कि अगर हम इसमें कैन का इस्तेमाल करें तो हमें पहले पार्ट वाला सेंटेंस कौन सा देखना चाहिए जिसमें हम ये इस्तेमाल करें कि भाई कैन लफ्ज इस्तेमाल हो या कैन भी लफ्ज इस्तेमाल हो। तो वो अभी हम यहाँ पे सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे बताएं, कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ शी वर्क्स हार्ड, तो जब आप इफ इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ कामा जरूर दिया करें जब आप इफ शुरू में इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे इफ शी वर्क्स हार्ड, शी क्या आएगा, शी गेट सक्सेस। तो शी कैन गेट सक्सेस, या शी कुड गेट सक्सेस, शी कुड बी गेट सक्सेस, या कुड हैव गेट सक्सेस। ये 4 ऑप्शंस आपके आ रहे हैं। नंबर 1 ये हमें समझना है। ठीक है, ये समझना है, हम समझेंगे, कोशिश करेंगे कि हमें समझ आ जाए। तो समझ आएगा तो फिर मजा आएगा। अब क्योंकि पहले पार्ट में हमारा इंडेफिनेट टेंस है,
फर्स्ट पार्ट हमारा इंडेफिनेट टेंस है, तो इंडेफिनेट टेंस में हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, कैन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे, कैन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इंडेफिनेट टेंस है हमारा। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंसेस को कॉपी करते हैं, कॉपी करके अगर इसको नीचे रखते हैं, तो यहाँ पे इन्हीं को हम चेंज करते हैं, मे बी और माइट और माइट बी। ठीक है, तो अब हमें, क्योंकि सेंटेंस में हमने चेंज कर दिया, सेंटेंस चेंज कर दिया, तो हमारा पहला पार्ट, हमारा जो सेंटेंस है, पहले पार्ट में हमारा ये आ रहा है भाई, पहले पार्ट में हमारा ये आ रहा है। तो इस वजह से हम इसको चेंज करेंगे कि इफ शी वर्क्स हार्ड शी कैन गेट सक्सेस, इफ शी वर्क्स हार्ड शी मे, यहाँ पे यहाँ वाले ये वाले पोर्शन हम काट देंगे, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में आ रहा है। तो ये पहला सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट में आ रहा है तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, 100% ये आपका सेंटेंस सही होगा। फिर हम आते हैं सिमिलरली। अब यहाँ पे ये जो दो पोर्शन है, ये ऊपर वाले दो पोर्शन में काट देता हूँ, ये भी मैं यहाँ से काट देता हूँ, और इसकी जगह मैं अब लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ विल बी, विल हैव और वुड। अब मैं ये अब यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने कैन किया, उसके बाद हमने मे किया। अब हम, क्योंकि पहले पार्ट वाला हमारा जो सेंटेंस है वो इंडेफिनेट, अगर वो मेहनत करती है तो वो कामयाबी लेगी, और पहले वाले में था कामयाबी ले सकती है, कामयाबी ले, तो लेगी, हासिल करेगी, शी विल गेट सक्सेस। तो यहाँ पे दूसरे पोर्शन हम यहाँ से इसको ब्लैक कर देते हैं, तो हमारा सही पोर्शन जो है वो ये वाला है। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल में क्लियर हो रहा है कि हमें यहाँ तक चीजें बिल्कुल 100% क्लियर है। अब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और इसको जो है हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, यहाँ वर्क लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वर्क का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, जब हम वर्क लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो अब मुझे बताएं कि अब इसमें क्या आएगा। अब इसके मैं कलर चेंज कर देता हूं। इफ शी वर्कड हार्ड, सही, ठीक है, एक्सीलेंट। अब आप लोगों को, अच्छा ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया। तो अब इसके साथ हमारा वर्ड जो आएगा वो आएगा कुड आएगा, क्योंकि पहले पार्ट में सिंपल पास्ट हमने इस्तेमाल किया है। तो सिंपल पास्ट जब हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ जो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इसी तरह इस्तेमाल होगा जैसे हम बात कर रहे हैं। और हाँ बिल्कुल 100%। लेकिन लेकिन हम सेम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी जगह हम जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो मे करते हैं, माइट करते हैं, माइट भी करते हैं, और माइट हैव करते हैं। आप बताएं, शाबाश। अब क्योंकि पहला पार्ट हमारा सिंपल पास्ट है, तो व्हेन द फर्स्ट पार्ट इज सिंपल पास्ट, सो यू मस्ट कीप इन माइंड इफ इट इज इन द पास्ट, तो सेकंड पार्ट में हमारा जो फोकस होगा वो माइट पे होगा। किस पे होगा, माइट पे होगा। जबरदस्त, वेरी गुड। नाउ दिस इज वेरी मच क्लियर। अब यहाँ पे मैं इसी की जगह विल इस्तेमाल करूंगा, वुड इस्तेमाल करूंगा, वुड भी इस्तेमाल करूंगा, और वुड हैव इस्तेमाल करूंगा। आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है, क्योंकि मैं इसी को अगर लेके चलूंगा तो आप सब लोगों को समझ आ जाएगा 100%। वेरी गुड, क्या बात है भाई, सबको समझ आ रहा है। तो अब हमारा हो गया, यहाँ पे वुड का लफ्ज इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या है, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी मीनिंग भी थोड़ी सी बता देता हूँ, जैसे काफी बच्चे पूछेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग है, अगर अगर वो मेहनत करता तो वो कामयाब भी हासिल करता।
अगर वो मेहनत करता तो कामयाबी हासिल करता। तो यहाँ पे जो एंड में करता है ना, अगर मेहनत करता तो इट मीन्स कि उसने मेहनत नहीं की। जैसे अगर आप किसी दोस्त को कहते हैं, अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता, इसकी अंग्रेजी करें। शाबाश, मैंने इतनी मथा मारी की है ना, तो अब एक सेंटेंस आप भी बना के दें, क्योंकि आपसे भी थोड़ा सा मैं पूछूं ना, मैं तो बोलता जाऊंगा ना, मैं तो बोल बोल के थक जाऊंगा। लेकिन आप लोगों का मुझे कैसे पता चलेगा कि अब आपको क्लियर हो गया है कि अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता। दोस्त कहता है ना कि तुम आते तो खिलाता तुम्हें आइसक्रीम, भाई तुम आए ही नहीं। शाबाश, हरी अप। इफ यू केम टू मी आई वुड फीड यू। फीड नहीं होगा भाई, फीड तो बच्चा थोड़ी है तो आप उसको फीड कराते। फीड तो बच्चे को कराते हैं हम, छोटा बच्चा होता है ना। इफ यू केम टू मी आई वुड यू टू ईट आइसक्रीम, नहीं, आई वुड यू टू आइसक्रीम नहीं। इफ यू केम टू मी आई वुड ईट आइसक्रीम टू यू, नहीं नहीं, इफ यू केम टू मी आई वुड। जबरदस्त अनम। टेक आइसक्रीम, बाय आइसक्रीम, टेक आइसक्रीम, बाय आइसक्रीम, टेक आइसक्रीम, ईट आइसक्रीम। अब आप लोग लिख रहे हैं ईट आइसक्रीम, कोई लिख रहा है बाय आइसक्रीम, ठीक है, बाय आइसक्रीम, ईट आइसक्रीम, कोई क्या लिख रहा है एट आइसक्रीम, टेक आइसक्रीम। क्या बात है, नई अंग्रेजी है भाई। ईट आइसक्रीम, बाय आइसक्रीम, ईट आइसक्रीम, टेक आइसक्रीम, वाह वाह, नई अंग्रेजी है मेरे लिए तो। ईट आइसक्रीम, बाय आइसक्रीम, टेक आइसक्रीम, किसने लिखा है कि एट आइसक्रीम। इस तरह अंग्रेजी बोलेंगे तो फिर तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी भाई। तो सबके सबसे पहले क्या नाम है उनका, सबसे पहले किसने लिखा था? ऊपर लिखूं किसने लिखा था, किसने लिखा था, किसने लिखा था? एक सेकंड में आपको बताता हूँ, नाम मैं भूल गया, नाम भूल गया भाई, एक सेकंड। हाँ, अनम मकबूल। अनम के लिए तालियां करें भाई, अनम के लिए तालियां, सबको पता है। अनम मकबूल, क्या बात है भाई, के लिए तालियां। शाबाश शाबाश बेटा, क्या बात है, वेल डन, ग्रेट। तो भाई यहाँ पे होगा इफ यू केम टू मी आई वुड ऑफर यू आइसक्रीम। समझ आ रहा है? देखिए, आप किसी दोस्त को कहते हैं कि भाई मैं आपको आई वुड ऑफर यू डिनर, बिरयानी, आइसक्रीम। ईट तो नहीं होता, तो यहाँ पे लफ्ज आएगा ऑफर, आई वुड ऑफर यू आइसक्रीम, मैं आपको आइसक्रीम खिलाता। अच्छा, फीड अगर इस्तेमाल करेंगे ना, तो फीड होता है किसी बच्चे को चमचे से खिलाना। तो अगर वो बच्चा है तो फिर तो ठीक है ना, छोटा बच्चा है तो फिर ठीक है, फिर चलेगा। चलें, खिलाता, खिलाता। अगर मैं यहाँ पे लिखता अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला सकता, तो तुम्हें आइसक्रीम खिला सकता, तो अंग्रेजी क्या होगी भाई? अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला सकता, तो मैं तुम्हें जा ले सकता। तो सकता का अलग होगा आपका, सकता आपका जो टेंस है वो डिफरेंट होता है। तो सिर्फ और सिर्फ सकता में यहाँ हम वुड की जगह कुड का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, बस इतना डिफरेंस है।
तुम मेरे पास आते तो हम खेल सकते। अगर आप जिस दोस्त को कहते हैं ना, अगर किसी दोस्त को कहते हैं कि आप कहते हैं कि अगर आप मेरे पास आते तो गेम हम गेम खेल सकते, खेल सकते। तो इफ यू केम टू मी वी कुड प्ले गेम। ठीक है, तो वी कुड प्ले गेम, तो प्ले गेम हम गेम खेलते, खेल सकते। अब सकते एंड में जो वर्ड है ना, ये आपको काम आएगा। ठीक हो गया। चलें एक सेंटेंस में बनाता हूं। अगर वो आपके पास आती है तो आप उसको इज्जत देते हो। शाबाश। अगर वो आपके पास आती हैं तो आप उसको इज्जत देते हो। मतलब अगर पेरेंट्स हैं या कोई भी रिलेटिव्स आपके पास घर पे आते हैं तो आप नेचुरली उनको इज्जत देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, ऑनर देते हैं, उनको खिलाते पिलाते भी हैं, फीड भी करते हैं। ठीक है, तो अगर वो आपके पास आती है तो आप उसको इज्जत देते हो, या अगर वो आपके पास आती है तो आप उसको इज्जत दोगे। अगर की इंग्लिश क्या होगी? अगर की इंग्लिश होगी इफ। इफ होगी अगर की, इफ का मकसद है अगर। ठीक है, इफ का मकसद है अगर। इफ ही केम टू यू यू गिव रेस्पेक्ट, यू गिव रेस्पेक्ट हिम। नहीं नहीं, इस तरह नहीं होगा। देखें फार्मूला समझ लें, दो चीजें हैं। नहीं नहीं, इस तरह वुड नहीं आएगा भाई, कुड भी नहीं आएगा, शुड भी नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझ। मस्ट रेस्पेक्ट इफ शी केम टू यू नहीं होगा भाई। नहीं, आर टू भी नहीं आएगा, नहीं आएगा आर टू। मैं समझा, समझे यहाँ पे। मस्त नहीं आएगा भाई। मस्त में जरूर थोड़ी कह रहा हूँ, जरूर तो नहीं कह रहा ना। इफ शी कम्स टू यू, अगर वो आपके पास आती है, इफ शी कम्स टू यू, आती है तो आप उसको इज्जत देते हो। यू गिव हर रेस्पेक्ट या ऑनर। ठीक है, देते हो। और हम इसी को अगर हम कॉपी करें, यहां से कॉपी करके रखें, अगर वो आपके पास आती है तो आप उसको इज्जत दोगे। अब यहाँ पे इज्जत दोगे। ठीक है, अब दोगे जो है इसकी आपकी अंग्रेजी अलग होगी। मैं थोड़ा सा इसलिए ट्रांसलेट कर रहा हूँ, काफी बच्चों को समझ नहीं आ रहा। और तो हम क्या लिखेंगे? इफ शी, यहाँ सेम आएगा, इफ शी कम्स टू यू कामा यू, यहाँ पे आएगा रेस्पेक्ट। तो नीचे ऑप्शन आएंगे विल, नीचे आएंगे कैन, नीचे आएगा वुड। ठीक है, फिर आएगा कोड, फिर आएगा नन ऑफ देम। तो ये ऑप्शंस आएंगे। अगर ट्रांसलेटेड फॉर्म में आया है तो अगर वो आपके पास आती है तो आप उसको इज्जत दोगे। तो जब दोगे का आपका फार्मूला होगा ना, ये मैंने अभी कुछ पेपर्स देखे थे पंजाब पब्लिक कमीशन के, उसमें ये वाले सेंटेंसेस आए थे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें देखें, इसमें हमें देखना है कि दोगे, तो ये वाला जो एंड वाला पार्ट है ना, ये हमें जहन में रखना होता है कि इज्जत दोगे। तो दोगे की जगह आप इस्तेमाल करेंगे विल, दोगे। अगर उसके पास टाइम होता तो वो जा सकता था।
कैन आ सकता है, लेकिन ट्रांसलेटेड फॉर्म में तो नहीं है ना, ट्रांसलेटेड में विल होगा। कैन सही है, लेकिन मैं कैन बता नहीं रहा, इसमें ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ ना। अगर उसके पास टाइम होता तो वो जा सकता था। अगर उसके पास टाइम होता तो वो जा सकता था। वीडियो बंद करें भाई। जा सकता था। शायद कुदरत, इफ ही हैड टाइम ही कुड गो, जा सकता था। नहीं आ रहा समझ? इफ ही हैड टाइम ही वुड हैव गॉन, जा सकता था। देखें ये वाला सेंटेंस जो है ना, सकता था, तो इसको जहन में रखें। ही वुड हैव गो नहीं होगा भाई, वुड हैव के साथ गो नहीं होता। समझा रहा हूँ ना, उर्दू समझा रहा हूँ भाई। शाबाश। तो इसको समझें, दो फार्मूले हैं। उसके पास टाइम होता, तो हम क्या लिखेंगे? इफ ही हैड गॉट टाइम, तो यहां आएगा, तो क्या लिखेंगे? वुड हैव, सॉरी, इसी तरह कुड हैव या कोड या वुड। वुड हैव आएगा। चलें। अच्छा कुड आएगा, समझ नहीं आ रहा अभी आपको? नहीं। दो स्टूडेंट्स ने सही लिखा है, एक मारवी, दूसरा मुजतबा, तीसरा शिफा, चौथा तोकीर, पांचवा निदा इम्तियाज, जावेद अली। जावेद अली, जबरदस्त भाई, जबरदस्त, क्या बात है। जावेद तक रुक गया है काम, तो यहाँ पे आएगा कुड हैव भाई। यहाँ पे आएगा कुड हैव, जा सकता। देखें इसको, देखें ना, देखें दो हैं। तुम कराची जा सकते थे, या तुम कराची जा सके। जा सके और जा सकते में फर्क है। तो जा सकते थे जो होगा ना, वो होगा कुड हैव, और जा सके जो होगा कुड होगा भाई, समझे? तो आप कहेंगे यू कुड हैव गॉन टू कराची, तुम कराची जा सकते थे। और यहाँ हम लिखते हैं कि कल, मैं लिखता हूं कल तुम कराची जा सकते थे, यहाँ मैं लिखता हूं कि कल तुम कराची जा सके। तो yesterday, you could go to कराची। ठीक है, सगे और सकते में फर्क है। हाँ समझें, थोड़ा सा जहन इस्तेमाल करें, होशियार तो हैं आप लोग। जा सकते थे और जा सके में फर्क नहीं आ रहा नजर आप लोगों को? अगर उसने, अगर वो आपको देखता तो आपसे मिलता, क्या होगा इसकी अंग्रेजी?
अगर वो आपको देखता तो आपसे मिलता। है कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा सेंटेंस बनाने वाला आप में से? अगर वो आपको देखें, आप शहर में जाते हैं, आपसे कोई शागिर्द या कोई दोस्त मिलती है, कहती है कि यार तुम्हें तो मैंने देखा, तुम तो मुझसे नहीं मिली, तुम्हें तो बहुत बड़ा ईगो है। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आप कहते हैं मैं अगर देखती तो तुमसे मिलती, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, मैं देखती तो मिलती। तो नॉर्मली लड़ते हैं ना कि मैंने तुम्हें देखा था, फला ओशियन मॉल में देखा, लक्की सेंटर में देखा, इम्तियाज में देखा, तो तुम तो मुझसे नहीं मिली, तो आपस में लड़ती हैं। तो फिर हम कह रहे हैं कि अगर मैं आपको देखती तो आपसे मिलती। अगर वो आपको देखती तो आपसे मिलती। एक ये है। दूसरा सेंटेंस भी मैं बताता हूँ। इफ ही, मिलती भाई, मिलता। अगर वो आपको देखता तो आपसे मिलता। अगर वो आपको देखती तो आप देखती या देखता। अगर वो आपको देखती तो आपसे मिलती। ये करें या वो करें, सेंटेंस आप ही करें या शी, आपकी मर्जी है। तो हम क्या लिखेंगे? इफ शी यहाँ पे आएगा। ऑप्शन दे रहा हूं। इफ शी, यहाँ पे यू, सा आएगा, सीन आएगा, हेड सीन आएगा, हेड सीन आएगा। बताएं शाबाश, क्या आएगा? अगर वो आपको देखती तो आपसे मिलती। चले, मैं आपको एक आसान सेंटेंस देखता हूँ, आसान सेंटेंस देता हूँ। मैं आपको कहता हूं कि मैंने आपको देखा, मैंने आपको कल देखा, तो क्या होगा इसका? चलें आसान करके देता हूं। मैंने कल आपको देखा तो यस्टरडे क्या कहते हैं? यस्टरडे क्या कहते हैं? यस्टरडे आई सा यू कहते हैं, या आई हेड सीन यू क्या कहते हैं? इधर मैंने, अगर वो आपको देखती तो देखती, ट्रांसलेशन आप लोगों को क्यों नहीं आ रही भाई? क्या मसला है आप लोगों के साथ? तो यहाँ बैठ के ट्रांसलेशन सिखाऊं? मैंने आपको कल देखा तो यस्टरडे आई सा यू, यस्टरडे आई मेट यू, कल मैं आपसे मिली, कल मैं यस्टरडे आई मेट यू, आप इस तरह कहते हैं ना। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है? ऊपर भी यही चीज तो लिखी है कि अगर वो आपको देखती तो यहाँ पे हमारा होगा इफ शी सा यू। तो यहाँ क्या होगा? शी, अब क्या होगा? शी वुड आएगा, वुड मीट, वुड हैव मीट, या विल मीट। अगर वो आपको देखती तो आपसे मिलती। तो मिलती वाला फार्मूला जहन में रखना है। शाबाश, वेरी गुड। सही, जबरदस्त। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैंने आपके लिए कपड़े खरीदे होते। मेरे पास अगर होते
विल मीट नहीं आएगा भाई, वुड मीट आएगा। इस तरह ना करें, वुड मीट आएगा। अगर मेरे पास, आप कराची जाते हैं, कहीं जाते हैं, कहते हैं कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैंने आपके लिए कपड़े खरीदे होते। अगर मेरे पास होते तो खरीदे होते, होते तो खरीदे होते, समझे सेंटेंस को। पैसे होते तो खरीदे होते। जैसे गया होता या जाता। देखें, आप लोगों को समझा रहा हूं। ऊपर वाला, अगर आसान करके, अगर उसने उसने आपको देखा होता तो आपसे, समझे, आपसे मिला होता। अब थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा। अगर वो आपको देखती तो आपसे मिलती, अगर उसने आपको देखा होता तो आपसे मिली होती। अब मिली होती, मिला, मिलता, तो फर्क क्या है? फर्क तो इतना नहीं है, लेकिन डिफरेंस हमें देखना है कि ट्रांसलेटेड फॉर्म में सेंटेंस कहाँ जा रहा है। अगर उसने आपको देखा होता या अगर वो आपको देखती, तो फर्क क्या है? एक यहाँ लिख रहे हैं आपको देखती, और यहाँ हम लिख रहे हैं आपको देखा होता। अब अंग्रेजों ने हमें ट्रांसलेटेड फॉर्म में फंसा दिया है, तो यहाँ पे होता है इश्यू। ठीक है, तो जैसे मनी वाला, पैसे मेरे पास होते तो मैंने खरीदा होता, तो खरीदा होता, होते, तो दिस इज द डिफरेंस। डिफरेंस क्या है मैं समझा रहा हूं। जब भी आप सेंटेंस को सिंपल पास्ट में लिखें और सिंपल परफेक्ट में, दो तरीके होते हैं सेंटेंसेस के। एक सेंटेंस है उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा था। इस दोनों सेंटेंस में फर्क है? ये नीचे जो मैंने उर्दू लिखे हैं इसमें फर्क है या नहीं है? शाबाश। उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा था। और देखा था, देखा में फर्क है। या फिर मैं कहता हूं कि वो मुझे देखेगा। तीनों सेंटेंसेस में बता रहा हूं आपको। देखेगा, उसने मुझे देखा, तो हम लिखेंगे कि भाई ही सा मी। फिर हम कहते हैं कि ही हैड सीन मी। और नीचे वाला है ही विल सी मी। फर्क है? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खासा फर्क है तीनों में। ही सा मी, ही हैड सीन मी, ही विल सी मी, वो मुझे देखेगा। अब ट्रांसलेटेड फॉर्म इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि काफी बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सेंटेंस कहाँ जा रहा है। अब अगर उसने मुझे देखा होता, तो अगर उसने आपको देखा होता तो आपसे मिली होती, तो हम क्या लिखेंगे? इफ शी, यहाँ पे। अब यहाँ पे हेड सीन, सा, हेज सीन, या नन ऑफ देम। देखा होता, देखा होता अलग है, देखती अलग है, देखा होता अलग है भाई। इसलिए यहाँ पे आएगा इफ शी हेड, हेड आएगा। इफ शी हेड सीन, देखा होता, ये आएगा आपका। तो हम इसको सही करेंगे। अगर उसने आपको देखा होता, इफ शी हेड सीन यू। अगर आप उसने आपको देखा होता, तो यहाँ क्या होगा? शाबाश। वुड हैव, वुड, वुड बी, या नन ऑफ देम। जबरदस्त, जबरदस्त, क्या बात है, इधर ही फंस गए आप लोग। तो मिली होती, तो हम क्या लिखेंगे? मिली होती की अंग्रेजी होगी वुड हैव मेड। तो समझ आ रहा है? चलें।
प्लीज मेक वन सेंटेंस यूजिंग वुड हैव। शाबाश, एक सेंटेंस बनाएं जिसमें वुड हैव का इस्तेमाल करें। कंडीशनल सेंटेंस, मेक वन कंडीशनल। अब आपको कोई बच्चा कहता है कि मैम हमें एक कंडीशनल सेंटेंस में वुड हैव को लिख के दिखाएं प्लीज। वुड हैव मीट नहीं होता बेटा। हुमेरा रिजवान, शाहबाज बताएं, वुड हैव का एक सेंटेंस बनाए। शाहबाज अरिया, इफ आई सा यू आई वुड हैव मेट यू। नौशाबा हनीफ, नहीं बेटा, नहीं अभी गलत है। इफ आई सा यू वुड हैव नहीं आएगा, सा के बाद इफ आई हैड गॉन। If she had prepared well, she would have qualified. If she had money, she would have gone to abroad. Gone to abroad नहीं होगा, gone abroad होगा। If he had gone सही है। If Babar Azam had patience, he would have made double century। ठीक है। If they saved money, they would have नहीं नहीं नहीं, save आसिफ भाई इस तरह नहीं होगा। saved, she would have gone to Turkey। would have pass नहीं होता, passed होगा। If I cooked meal, you would eat। नहीं निदा बेटा, would have। नौशाबा, नौशाबा का गलत है। राहिला, राहिला का भी गलत है। शाहिदा का भी गलत है। उम्मे लैला, उम्मे लैला भाई कंडीशनल बनाना है। समीना नाज, समीना नाज का भी गलत है। मारवी, मारवी, मारवी का गलत है। रुबीना का भी गलत है। निदा इम्तियाज, मुजतबा, आसिफ बलोच, निमरा पर गलत है। निमरा का भी गलत है। तोकीर का भी गलत है। इफ ही हैड वेल प्रिपेयर्ड होगा तोकीर भाई, वेल प्रिपेयर्ड होगा। हाँ बाकी सही है आपका। इफ ही हैड वेल प्रिपेयर्ड या इफ ही हैड प्रिपेयर्ड वेल। इफ शी हैड गुड मैनर्स शी वुड हैव बेस्ट पार्टनर। सही है। लुबना बतूल, देखें दो तरीके मैं बता रहा हूँ, दो तरीके हैं। मारवी में बताता हूँ देखें। अच्छा, इफ शी हैड अ कार और इफ शी गॉट अ कार, इसमें क्या फर्क है? ये कौन से इफ शी हैड अ कार, इफ शी गॉट अ कार? अब फर्क बता रहा हूं। अगर उसके पास कार होती, हाँ मैं समझाता हूँ इसको और आसान। इफ शी हैड मनी, इफ शी हैड मनी, इफ शी गॉट मनी। अगर उसके पास पैसे होते, अगर उसके पास पैसे, दोनों की ट्रांसलेशन सेम है। अगर उसके पास पैसे होते तो वो बाहर, तो वो ऑक्सफोर्ड यूनी में पढ़ता। ठीक है, अगर उसके पास पैसे होते तो ऑक्सफोर्ड यूनी में पढ़ता। तो यहाँ पे होगा इफ शी हैड मनी, या पढ़ती, क्योंकि शी है ना, पढ़ती, पढ़ती करते हैं। इफ शी हैड मनी तो हम कहेंगे शी वुड स्टडी इन ऑक्सफोर्ड यूनी। ठीक है,
या इफ शी गॉट मनी तो शी क्या आएगा यहाँ पे, स्टडी शी वुड स्टडी इन ऑक्सफोर्ड यूनी। समझ आ रहा है? यहां इसको आप समझे, अगर उसके पास पैसे होते, हाँ, तो वो ऑक्सफोर्ड यूनी में पढ़ती, होते पढ़ती, इनको थोड़ा सा जहन में रखें, पढ़ती। अगर हम कहते हैं पढ़ी होती तो वो अलग होता है, पढ़ती अलग है, पढ़ी होती अलग है भाई। बताता हूँ कहाँ होगा, वुड हैव कहाँ होगा वो समझाता हूँ आपके, वो समझाता हूँ कि वुड हैव कहाँ इस्तेमाल होगा। मैं समझ, अगर अगर उसने कार खरीदी होती, अगर उसने कार खरीदी, फर्क है या नहीं है, शाबाश बताएं। अगर उसने कार खरीदी और खरीदी होती में डिफरेंस है या नहीं है, थोड़ा सा मुझे पहले ये क्लियर करें। मैं पहले उर्दू आपको बताऊं, फिर उसके बाद अंग्रेजी बताऊंगा। तो दो सेंटेंसेस हैं भाई। अगर उसने कार खरीदी या खरीदी होती तो हम कहेंगे ही हैड इफ ही हैड परचेज्ड अ कार। अगर उसने कार खरीदी होती, यहां कहते हैं कि इफ ही परचेज्ड अ कार, दोनों में फर्क है। तो इस सेंटेंस में आएगा ही, क्या आएगा, ही वुड हैव गिवन यू लिफ्ट, ही वुड हैव गिवन यू, तो आपको उसने लिफ्ट दी होती। लिफ्ट कराते हैं ना, जिनके पास कारें होती है ना, वो लिफ्ट नहीं कराते, वो समझे थे अम्मा दादा का कोई वो माल मिला है हमें, बस ठीक है, आंखें ऊपर हो जाती हैं। अगर उसके पास, अगर उसने कार खरीदी होती, ठीक है, खरीदी होती और खरीदता, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा डिफरेंस है। होती तो आपको, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही क्या आएगा, लेफ्ट, तो विल आएगा, वुड आएगा, वुड हैव आएगा, या नन ऑफ देम। शाबाश, क्या आएगा। तो पहले पार्ट को देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ जाएं। ट्रांसलेशन जब आपको नहीं आएगी ना, चलें, मैं एक और सेंटेंस देता हूं तुम्हें, उसके साथ, तुम्हें पास उसके पास नहीं जाना चाहिए था। इसकी ट्रांसलेशन करें तो इसमें आएगा वुड का लफ्ज इस्तेमाल। एक्सीलेंट भाई, इसके साथ वुड हैव आएगा। वेरी गुड, क्या बात है। एक सेंटेंस मैंने लिखा है नीचे, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये मैं काट देता हूं, कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूं कि आप लोग कहाँ खड़े हैं। तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए था, क्या होगी अंग्रेजी। कोई है बच्चा जो मुझे करके दिखाए, तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए था। अब मजा आएगा ना भीड़ू। निदा इम्तियाज, निदा तो है, निदा निदा इम्तियाज। तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए था। नौशाबा का गलत है। नौशाबा बेटा, अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत कर। यू वुड नॉट गॉन देयर, सैयदा रुखसार कंवल।
ये बाद में पढ़ेंगे हम इसको। जावेद अली एंड निदा मारवी, जावेद अली निदा मारवी, 3 स्टूडेंट ने सही लिखा है, बाकी गलत हैं। ओनली 3 स्टूडेंट, ओनली 3 स्टूडेंट्स, ओनली 3। अब्दुल रहमान, ओनली 4, ओनली 4। देखें, थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा समझे। मैं 2 सेंटेंस देता हूं। मैं कहता हूं कि भाई तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए। अब इस 2 सेंटेंस में फर्क है? शाबाश बताएं। पहले उर्दू सिखाऊं फिर अंग्रेजी। इन 2 सेंटेंस में फर्क है, तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए और तुम्हें उनके पास नहीं जाना चाहिए था। फर्क है या फर्क नहीं है, मुझे ये समझाएं आप लोग। भाई मैं आप लोगों को उर्दू के साथ पढ़ाऊंगा अभी। मुझे अभी आइडिया हो गया है कि आप लोगों का दिमाग अभी कच्चा है। नेज़े पिस्ते बादाम खाएं। तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए था और तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए में फर्क है या फर्क नहीं है? आपको कोई दावत देता है, कोई आपको फ्रेंड दावत मिलती है, ठीक है, दावत देते हैं और आप अपनी दोस्त को कहते हैं कि यार तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक होके आती है, उसको कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए था। तो भाई उर्दू हम उसी हिसाब से बोलते हैं। तो आप कहते हैं कि यू शुड नॉट हैव गॉन टू हिम, ठीक है। और फिर नीचे कहते हैं कि यू शुड नॉट गो टू हिम। फर्क है या नहीं है, मुझे आप लोग थोड़ा सा समझाएं। मैं देखें, मैं चीजें आपको ऐसे तरीके से समझा रहा हूं जैसे एक छोटे बच्चों की उंगली पकड़ के समझाया जाता है ना, इस तरह समझा रहा हूं। आप माने या ना माने, छोटे बच्चे की उंगली पकड़ के समझाया जाता है, इसी तरह सर रशीद समझा रहे हैं भाई। डिफरेंस है या नहीं है? शाबाश, शाबाश, एक्सीलेंट। हाँ सही। आपको उसके उसके साथ नहीं मिलना चाहिए था। इसकी उर्दू करें, अंग्रेजी। आपको उसके साथ नहीं मिलना चाहिए था। शाबाश। आपको उसके साथ नहीं मिलना चाहिए था, मैंने तुम्हें मना किया था, आपको उसके साथ नहीं मिलना चाहिए था। शाबाश, वेरी गुड। अभी समझ आ गया आप लोगों को, समझ आ गया आप लोगों को। आप कह रहे हैं कि यू शुड नॉट हैव मेट हिम। भाई पूरा 1 घंटा मथा मारी करता हूँ आप लोगों के साथ, बहुत बोलता हूँ मैं। निड़ी खुश्क थी वेंदी आहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। अल्लाह हाफिज।